गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे आप-बाऊ नियम की। आप-बाऊ नियम हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स के भरने का क्रम क्या होता है, कौन सा ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, किस में बाद में जाएगा। और ये जो आप-बाऊ शब्द है ये जर्मन भाषा के आप-बा शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है निर्माण करना, अर्थात यहाँ पे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं और कैसे परमाणु का निर्माण होता है। तो पहले हम बात कर लें उस नियम की। ये नियम में दो बेस हैं। एक तो पहला तो है इसमें n+l रूल, और फिर दूसरा है जिसके लिए n+l की वैल्यू समान होती है उसके लिए n को प्रेफर करते हैं। ये दो रूल्स इसमें हैं। तो हम सबसे पहले जान लें कि n क्या होता है, l क्या होता। जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा, इलेक्ट्रॉन्स का पता बताने वाली 4 संख्याएं हैं, उनको क्वांटम संख्याएं कहते हैं। यानी वो हमें बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, उसका संवेग कितना है, इसको निर्धारित कर लेती हैं ये संख्याएं। तो ये 4 संख्याएं होती हैं क्वांटम संख्या। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, ये n से शो की जाती है। और ये n मतलब ये हमें उसकी कक्षा को दिखाती है कि पहली कक्षा है कि दूसरी कक्षा है कि तीसरी कक्षा है। आपने ये पढ़ ही लिया है कि मैंने पहली कक्षा है तो n=1, दूसरी कक्षा l है तो 2, तीसरी कक्षा को m नाम दिया गया है तो इसके लिए n=3 है, चौथी में o यानी n=4 है, पाँचवीं है p n=5, छठवीं है q n=6 और n=7। इस तरह से ये पहली दूसरी तीसरी कक्षा को हम k l m n o p q से व्यक्त करते हैं और इनके लिए n का मान 1 2 3 4 5 6 7 होता है। अब हम दूसरी क्वांटम संख्या की बात करें। अब वो यहाँ पे l से दिखाई गई है। l होती है दिगंशी क्वांटम संख्या। ये हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में स्थित है। यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं ऑर्बिटल्स के नाम हैं। s गोलाकार होता है, इसके लिए l का मान 0 होता है। p जो डमरू के आकार का होता है इसके लिए l का मान 1 होता है। d जो डबल डमरू के आकार का होता है उसके लिए l का मान 2 होता है। f और कॉम्प्लिकेटेड होता है, 4 डमरू का होता है, इसमें l का मान 3 होता है। इस तरह से हम n और l के मान आप जान चुके हैं और m और s भी आप जान चुके हैं। m चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है और वो हमें बताती है कि इस ऑर्बिटल में से भी किस ऑर्बिटल में है। यानी s के लिए तो एक ही संख्या होती है, ये 0 रहती है, जबकि p के लिए ये 3 संख्याएं होती है, -1 0 और +1। d में m के मान 5 होते हैं क्योंकि उसमें d 5 कक्षक होते हैं। इनके मान आपको क्रमशः होते हैं -2 -1 0 +1 +2। m की वैल्यूज हैं। f कक्षक के लिए ये मान कहाँ से शुरू होंगे। f में क्योंकि 7 कक्षक होते हैं, इसकी वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 होती है। इस तरह से m के मान -l से 0 होते हुए +l तक जाते हैं। तो ये मान आपको पता है, आप पढ़ ही चुके हैं इनको। चौथी क्वांटम संख्या होती है s यानी स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें जो ऑर्बिटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भरता है उसके लिए +2, और ये इसका जो स्पिन का डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में, यानी दक्षिणावर्त। जो दक्षिणावर्त घूर्णन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए s का मान +½ होता है, और जो वामावर्त घूर्णन वाले होते हैं उसके लिए s का मान -½ होता है। यानी वामावर्त के लिए -½ यानी जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर्णन करते हैं उनके लिए s का मान -1/2 होता है, और जो क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं उनके लिए +1/2 होता है। यानी ये हो गया दक्षिणावर्त घूर्णन के लिए और ये होगा वामावर्त घूर्णन के लिए। तो इस तरह से हम 4 क्वांटम संख्याएं हैं, हमने इस फिर से रिवाइज कर ली हैं। यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं n+l रूल की।
ये n+l जो वैल्यू है ये हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, यानी जो वो है ऑर्बिटल जिसमें n+l का मान अधिक होता है उसकी ऊर्जा अधिक होती है, और जिसमें n+l का मान कम होता है वो उसकी ऊर्जा कम होती है। यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया हुआ है, आप यहाँ देख रहे हैं। आप बाउल प्रिंसिपल के हिसाब से हमने इसको क्रम में जमाया हुआ है। यहाँ पे देखिए पहली लाइन में जो ब्लू कलर में हमने लिखा हुआ है ये आपको दिख रही हैं। ये पहली लाइन में n के मान दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी लाइन में l के मान दिखाई दे रहे हैं, और तीसरी लाइन में ये टोटल दिखाई दे रहा है। इसको और हम छोटा करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑर्बिटल है, फर्स्ट s। यहाँ पे एक बात और बता दें आपको, हमने जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसको इंद्रधनुष के कलर से इसमें रंगा हुआ है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, उसमें अनिवार्यता नहीं है, लेकिन इंद्रधनुष के कलर के हिसाब से अपन को याद भी हो सकता है। हम एक गतिविधि करके इसको मनोरंजक बना के भी इसको सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो 7 ऑर्बिटल्स शो किए हैं, यानी मुख्य क्वांटम संख्या को हमने इंद्रधनुष के कलर में लिया हुआ है। तो आपके देखिए पहले इंद्रधनुष में पहले कौन सा कलर आता है? बैगनी कलर आता है, वॉयलेट। तो जो फर्स्ट ऑर्बिटल है आपका बैगनी दिखाई दे रहा है। दूसरे में होता है आसमानी यानी इंडिगो। तीसरा होता है ब्लू कलर। चौथा होता है ग्रीन यानी हरा। पांचवा होता है येलो पीला। और छठवां होता है ऑरेंज नारंगी। और सातवां होता है रेड। एक और हिंदी में आपने पढ़ा होगा, बैजानी हापी नाला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हमने इनको ऑर्बिटल माने जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसके हिसाब से इनका नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। तो इसमें जो रूल्स हैं, पहले आपको देखना है n+l की वैल्यू। हमने इसको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखा हुआ है। यहाँ पे ऊर्जा बढ़ रही है ऊपर जाने पे। आप यहाँ रूल से देखिए, यहाँ पे देखिए आप n+l की वैल्यू है, और इसका n+l का जो टोटल आपने यहाँ दिया हुआ है ये हमने दिया है। यहाँ पे एक एक ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू है, और उस वैल्यूज़ को हमने जोड़ा है, जोड़ के इसको क्रम में जमाया है। देखिए फर्स्ट s में n 1 हो गया, और s में l की वैल्यू 0 हो गई, तो ये 1 + 0। 2s में 2 + 0, 2p में 2 + 1, 3s में 3 + 0, 3p में 3 + 1, 4s में 4 + 0, 3d में 3 + 2, 4p में 4 + 1। यहाँ पे 5s है तो 5 + 0, मतलब 4f है, और 4d है तो 4 + 2। ये 5p है नहीं, 5 + 1। ये 6s है, 6 + 0। ये 4f है, 4 + 3 है। इस तरह इनको देखिए क्रम में लगे हुए हैं। तो 1 + देखिए इसका टोटल 1 आ गया, इसका टोटल 2 आ गया, तो 1 के बाद 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 का टोटल 3 3 आ रहा है। अब इसमें कौन पहले आएगा, इसके लिए हमें दूसरा नियम पढ़ना पड़ेगा। जिनके लिए n+l की वैल्यू समान है उनमें वो पहले आएगा जिसके लिए n का मान कम हो। यहाँ पे देखिए दोनों में 3 3 है, n+l की वैल्यू 3 3 है दोनों में। तो यहाँ पे पहले कौन सा आया जिसमें n का मान कम है, यानी n का मान 2 कम है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले आपको देखना है टोटल के क्रम में लगाइए, फिर उसके बाद आपको क्या देखना है, n का मान कम है उसकी ऊर्जा कम होगी, n का मान ज़्यादा है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप फिर देखिए, यहाँ पे जो n+l की वैल्यूज़ आपको दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए 3 3 बराबर हैं दोनों में। सेकंड 2p और 3s तीनों बराबर हैं, लेकिन हमने पहले कौन सा लिया, 2p, क्योंकि n का मान इसमें कम है। अब इसके आगे देखिए, इनमें 2 में 4 4 है n+l की वैल्यूज़। अब इसमें कौन पहले लेंगे, निश्चित है n जिसमें कम है वो लेंगे जी पहले लेंगे, 4 बाद में लेंगे। अब देखिए इसमें 3 में 5 5 दिख रही है आपको, ये कौन से ऑर्बिटल हैं, 3d है, 4p है और 5s है।
इसमें तीनों में 5 है जोड़, तो हमें कौन पहले लेना है? 3 वाली पहले ली अपने, 4p बाद में ली और 5s और बाद में ली, क्योंकि इसमें देखिए आपको ये क्रम लेना है 3 4 5। अगली और में इसमें देखें आप, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 6 वैल्यू दिख रही 3 की। इनमें n+l का मान 6 है। यहाँ पे पहले आपने लिया क्या? 4d, 5p और 6s। तो यहाँ पे n 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, इसलिए इस क्रम में हमने इसको ऊपर लिया है। यहाँ पे देखिए आपको 7 7 दिख रहा है, इसमें 4 में दिख रही है 7। इन 4 को देखिए, ये क्या है? 4f है, 5d है, 6p है और 7s है। तो यहाँ पर 4f पहले आएगा, क्योंकि n का मान 4 सबसे कम है, फिर 5d आएगा, फिर 6p आएगा और फिर 7s आएगा। इस तरह से हम इनको उस क्रम को लगा सकते हैं। इसमें देखिए 8 दिख रहा है इन 3 में, तो यहाँ पर इसका मान कैसे हो जाएगा? ये क्या हो गया आपका? 5f है, 6d है और ये 7p है। 5 कम है इसलिए पहले आएगा, 6 थोड़ा ज़्यादा है, 7 और ज़्यादा है। ये क्रम आप इस तरह से निर्धारित कर सकते हैं। तो ये आप-बाऊ प्रिंसिपल, ये 2 नियम हो गया अपना। n+l का रूल है, और n+l जब समान है तो n का रूल है। इसको हम दूसरे प्रकार से भी रख सकते हैं, देखिए इस तरह रख सकते हैं इसको। इसमें आपको करना क्या है, हमें आपको इसको वर्किंग रूल बता दें, याद करने के लिए है ये। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक एक लाइन में आपको फर्स्ट हर क्वांटम नंबर के लिए संख्या लिख देना। जैसे अपना फर्स्ट एस लिख दिया, एक लाइन में लिख दिया आपने, ठीक है। 2s और 2p दूसरी लाइन में हो जाएंगी, 3s 3p और 3d ये तीसरी लाइन में हो जाएंगी, 4s 4p 4d ये चौथी लाइन में हो जाएंगी। देखिए एक लाइन से आप इनको लिखते जाएंगे। 5 में 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f और यहाँ पे 7s और 7p। ये आपने एक क्रम से इनको लिख दिया। ये हमें क्या बताएगा? ये तो हमें बता रहा है मुख्य क्वांटम संख्या के क्रम में हमने लगा दिया। एक के एक ही है, 2 के 2 लगे, 3 के 3 लगे, 4 के 4 लगाया आपने, इसके इनको क्रम लगा दिया। अब यहाँ पे हम आप-बाऊ का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे अप्लाई किया। यहाँ पे जिनके लिए n+l की वैल्यू समान है उनको हमने एक क्रॉस में काट दिया। यहाँ पे देखिए n+l की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो हमने एक लाइन तिरछी कर दी। इसमें 2 है, n+l की वैल्यू 2 कर दी। इसमें 3 है तो हमने 3 लाइन के लिए खींची लाइन। ये खींची जो लाइन दिख रही है आपको, n+l की वैल्यू 3 है। इस पर देखिए 4 है। इस लाइन पे देखिए तो ये 5 है। इस पर देखेंगे तो ये 6 है। इस पर देखिए ये 7 है और इस पर देखेंगे तो ये 8 है। तो ये n+l की वैल्यू के हिसाब से हमने इनको काट दिया है। ये देखिए यहाँ चिन्ह लगा दिए, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या था अपना, n का मान कम है वो पहले आएगा। तो अब इन दो में तो कोई बात ही नहीं है, एक ही एक ऑर्बिटल आता है तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। इनमें है तो इसमें n का मान कम किधर है? 2 पे कम है, तो हम 2 से शुरू करके कहाँ आएंगे? 3 पे आएंगे। इसमें 3 है, वो 4 3 से शुरू करेंगे 4 पे आएंगे। नहीं, पहले 3 भरेगा, फिर 4 भरेगा, फिर यहाँ पे इसमें 3 भरेगा, 4 भरेगा, 5 भरेगा। तो ये दिशा क्या होगी अपनी? ऊपर से नीचे की ओर होगी। इसमें भी दिशा ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगी। ये दूसरा नियम हो गया आपका। आपको पढ़ना कहाँ है? अब 1 से कहाँ जाएंगे? आप 2 पे जाएंगे, तो हम फिर यहाँ क्या करेंगे? यहाँ से अपन ने क्रॉस कर दिया। यहाँ 2 से हम 3 में जाएंगे, 3 से 4 में जाएंगे, 4 से 5 में जाएंगे, 5 से 6 वाले के पास जाएंगे, 6 से हम 7 पे जाएंगे और 7 से वापस हम 8 पे जाएंगे। इस तरह से ये क्रम आपको बन जाता है। तो या तो इस तरह याद कर सकते हैं, ये तो याद करने का है, लेकिन समझने का हमने नियम आपको बता दिया है। ये आपका 2 रूल्स हैं, n+l रूल और n रूल। 2 इन नियमों को आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी थ्योरी है, बाकी ये वर्किंग रूल है, उसको आप याद करने की सरलता की दृष्टि से इसको बना सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे सबसे सरल से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन में केवल एक ही परमाणु, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन परमाणु में, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा।
फर्स्ट एस, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एस में ही भरेगा। हीलियम में 2 होते हैं तो दूसरा कहाँ आ जाएगा, ये भी फर्स्ट एस में आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होंगी तो ये इसमें पी में आ जाएगा पहली, ये 2s में आएगा पहली। हम इसको एक नियम और इसके पहले पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए एक जो दूसरा नियम है वो नियम आपको ये बताएगा कि हम पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे। इसके लिए आपको अप्लाई करना होंगी हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम, यानी हुंड रूल्स सिंपली आप लोग जानते हैं। तो जो हुंड का नियम है वो हमें बताता है कि पहले एक ऑर्बिटल माने और पहले किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरता है, और जब समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में सब में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है तब फिर वो पेयर करते हैं, यानी तब वो युग्मित होते हैं। यानी जो हुंड का नियम है वो ये बताता है कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि समान ऊर्जा वाले रिक्त ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले हम इनको हुंड के नियम माने इसमें आपका जो अबाउ नियम है उसके क्रम में इनको लगा लेते हैं। तो ये 1s 2s 2p 3s 3p ये क्रम आ जाएगा आपका। अब हम यहाँ भरें, मान लीजिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, ऑक्सीजन परमाणु के पास होते हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु के 8 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भरेंगे, तो देखिए पहले आपको पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, फर्स्ट एस में भर जाएंगी। दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड एस में भर जाएंगी। अब यहाँ पर जो 2p आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 2 4 ये हो गया, 4 और बचेंगे। तो आप इसमें पहले क्या भरेंगे, पहले एक भरेगा इसमें, दूसरा इसमें भरेगा एक, तीसरा इसमें भरेगा। माने पहले जो भरेंगी 7 इलेक्ट्रॉन तक क्या विन्यास रहेगा इसका, 2p में 3 होंगे, लेकिन इसमें एक, इसमें भी एक, उसमें भी एक, तीनों में एक एक हो जाएंगे। इसके बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो नहीं, 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, इसमें 2p कक्षक के -1 वाले ऑर्बिटल में भरेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होंगे जब तक कि समान ऊर्जा वाले रिक्त ऑर्बिटल में सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। अब हम 9वां इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कहाँ जाएगा, 9वां इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 10वां इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। 11वां इलेक्ट्रॉन लेंगे तो फिर कहाँ पहुँचेगा, वो 3s में पहुँच जाएगा। 12वां इलेक्ट्रॉन भी इसी में आएगा। 13वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेगा, वो यहाँ पे 4s हो जाएगा ना, 2s 2p 3s होएगा। अब 3s के बाद क्या आएगा, 3p, तो अगला 3p में पहुँच जाएगा। इस तरह से हम इस क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो ये आपका कौन सा नियम हो गया, तीसरा नियम हो गया हुंड का नियम। इसका नाम है हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम। इसमें एक चौथा नियम है, चौथा नियम कहलाता है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली ने हमें बताया था कि किसी परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। माने किसी एक परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। इसी को पाउली का अपवर्जन नियम कहा जाता है। और ये चारों क्यों नहीं हो सकती समान, आप किसी भी परमाणु को देख लीजिए, यदि उसकी पहली 3 जो क्वांटम संख्याएं यदि समान भी हो जाती हैं तो चौथी क्वांटम संख्या समान नहीं होगी।
जैसे हमने मान लीजिए ऑक्सीजन को ही लिया, ऑक्सीजन के परमाणु से भरे अपने यहाँ तक 4 अपने यहाँ तक भर ली थी और यहाँ पे 4 ये हो गए। तो इसमें आप किसी को भी, इसको जैसे यदि इसको ही लेते हैं आप, तो जो 3p है ये 2p है, तो इसमें n बराबर 2 है, s बराबर 1 है और m बराबर -1 है। ये तीनों क्वांटम संख्या समान होंगी, लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या है इसकी होगी +12, इस इलेक्ट्रॉन की होगी ⁻1/2, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की होगी ऋण1/2। यानी यदि 3 क्वांटम संख्या आपकी समान भी हो गई तो चौथी क्वांटम संख्या दूसरे विपरीत स्पिन के कारण -1/2 होगी। तो इस तरह से इसकी जो चारों क्वांटम संख्याएं वो कभी समान नहीं हो सकती। यानी किसी भी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं समान नहीं होंगी, यानी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होंगी। यदि 3 क्वांटम संख्याएं समान हो भी जाती हैं तो चौथी क्वांटम संख्या अलग होगी। तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रॉन बनने के नियम हो गए। इनकी परिभाषाएं आप किताब में से देख के लिख लीजिए, शायद समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और क्लास में आके भी पूछ सकते हैं। इस तरह से हमने आज कौन कौन से नियम पढ़े। पहला पढ़ा आपने अफबाउ प्रिंसिपल यानी अफबाउ नियम। इसमें n+l की क्रम में हम ऑर्बिटल्स को भरते हैं। जिसके लिए n+l का मान ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, जिसके लिए n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। यदि किन्हीं 2 ऑर्बिटलों के लिए n+l की वैल्यू समान है तो उसमें उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी जिसके लिए n का मान ज़्यादा है। यानी हम भरने का क्रम देखें तो पहले n+l की वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगी वो पहले भरेगा, जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी वो बाद में भरेगा। यदि किन्हीं ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू समान है तो वह पहले भरेगा जिसमें n का मान कम हो। और दूसरा नियम हमने पढ़ा पाउली का अपवर्जन, वो उसका हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम। तो हुंड का नियम हमें बताता है कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक, जो जितने रिक्त कक्षक हैं सभी में कम से कम 1-1 इलेक्ट्रॉन ना भर गया हो। यानी जब पहले क्या होता है, जितने खाली इलेक्ट्रॉन हो माने जितने खाली ऑर्बिटल होते हैं समान ऊर्जा के, पहले उनमें 1-1 इलेक्ट्रॉन भरता है और जब सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर जाते तब फिर उसमें युग्मित होने लगते हैं। और जो तीसरा नियम है वो नियम हमें बताता है कि किसी भी परमाणु की किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ये है पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस तरह से हमने ये नियम देखे, इनके आधार पर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास बना सकते हैं। कल हम अगले पार्ट में देखेंगे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन के विन्यास जिनमें इन नियमों का अतिक्रमण होता है, वो उनके विशेष विन्यास के कारण होता है। उसकी चर्चा अगले भाग में करेंगे।